हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी जो काल रेखा है आज हम कंप्लीट करेंगे छोटे से वीडियो में। तो इस काल रेखा को हम साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ में। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड बुक है जो मिडाइवल मध्य इतिहास की है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम थर्ड बुक को स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन जो है इसके एमसीक्यूज वगैरह उसकी भी एक सीरीज़ लाने की। तो काल रेखा क्या कहती है, मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव, जो मुख्य पड़ाव हैं जो मुगल साम्राज्य के संपूर्ण इतिहास को बताते हैं। सबसे पहला है 1526, जहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर पड़ती है। इसमें क्या होता है, दिल्ली के सुल्तान, यहाँ देखिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, पहले लोदी वंश जो सल्तनत काल का अंतिम वंश है लोदी वंश, उसका जो आखिरी राजा है सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर बाबर जो है अपना पहला मुगल बादशाह बनता है। भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव बाबर द्वारा 1526 के अंदर डाली जाती है और इसका युद्ध किसके साथ होता है, पानीपत के अंदर 1526 का पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, और इसी के साथ सल्तनत काल का खात्मा और मुगल साम्राज्य का जो है वंश यहाँ पे बनता है। फिर 1530 के अंदर हुमायूं यहाँ पे शासक बनता है जो बाबर का पुत्र है। 30 से 40 तक इसका पहला चरण है। अब यहाँ पे पहला चरण क्यों बताया है, क्योंकि ये 2 चरणों में शासन बना है इसका। 40 से 55 के बीच का जो काल है 15 साल का, इसके अंदर शेर शाह सूरी जो है यहाँ पे ये शासक रहता है और इससे हारकर हुमायूं कहाँ चला जाता है, ईरान के जो सफावी है वहाँ पे सफावी दरबार में प्रवासी बन के रहता है। यानी 1530 से 40 10 साल तक हुमायूं शासक रहता है। फिर आगे के 15 साल 55 तक शेर शाह शासक रहता है। इसके बीच में कुछ छोटे मोटे बहुत से युद्ध भी होते हैं, लगातार संघर्ष जारी रहता है हुमायूं का इसके साथ, और 55 में जाकर के संघर्ष में विजयी होकर फिर से हुमायूं एक बार अपने खोए हुए राज्य को हासिल करता है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्ष तक ये रह पाता है और उसके बाद ये अपने ही बनाए हुए जो पुस्तकालय है उसमें से गिर के और इसकी मौत हो जाती है। तो हुमायूं यहाँ पे 1555 से 56 लास्ट में एक वर्ष और यहाँ पे रहता है और 56 के अंदर यहाँ का जो मुख्य शासक है मुगल साम्राज्य का, जिसको स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं, अकबर शासक करता है यहाँ पे। 1556 के अंदर अकबर राजा बनता है। उस समय अकबर काफ़ी छोटा था, तो बैरम खां जो है इसका संरक्षण होता है और 1605 तक ये रहता है। 1605 के अंदर जहांगीर, जिसको हम कई बार सलीम के नाम से भी जानते हैं, वो राजा बनता है। 5 से 27 तक ये रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, 1527 के बाद 28 में राजा बनता है शाहजहां। इनका काल हमें बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, जैसे 28 से 58 शाहजहां का काल, 1605 से 27 अकबर का तो मोस्टली बहुत ही फेमस है, तो सबको याद ही है कि 1556 से लेके 1605 तक अकबर का है। फिर 5 से 27 जहांगीर का हो गया, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और 28 से 58 ये हो गया। फिर औरंगज़ेब, फिर से अकबर के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो औरंगज़ेब, वैसे तो जहांगीर शाहजहां सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहता है यहाँ पे, और फिर 1739 के अंदर यानी औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य थोड़ा ढीला पड़ना शुरू हो गया। यहाँ पे सामंत या जो भी मनसबदार हैं उनकी शक्ति बढ़ने लग गई और शासक वर्ग कमज़ोर होने लग गया। अंदर ही अंदर बहुत सारे जो है जुगलबंदियाँ, षड्यंत्र, ये सब चालू हो गए। फिर मुगल साम्राज्य यहाँ पे हिल सा गया। तो उसके बाद नादिर शाह जो है ये भारत पे आक्रमण करता है, दिल्ली को बुरी तरह से लूटता है 1739 के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है ये। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आती है 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में और यहाँ पे मराठे हार जाते हैं। फिर 1765 के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग और होती है, बंगाल के जो दीवानी अधिकार हैं, जो राजस्व के अधिकार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चले जाते हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य, मुगल शासक ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे घुटने टेक देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं।
और इसी की वजह से यहाँ पे मुग़ल सम्राटों के कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल जाता है अपने पैर जमाने का। और 1857 तक तो बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल साम्राज्य को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। अंतिम जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र है, इसको अंग्रेज़ गद्दी से हटा देते हैं। देश निकाली देकर रंगून, जो आज का यांगोन म्यांमार में है, वहाँ पे जो बहुत ही कठिन सज़ा दी जाती है जेल के अंदर, वहाँ इसको भेज दिया जाता है और वहीं पे ये मर जाता है। इसके सामने इसके बेटों को मार दिया जाता है हुमायूं के मकबरे में। बहुत मतलब अगर इसको हम डीपली पढ़ेंगे ना, जब भी बहुत सारे किस्से हैं। मुग़ल साम्राज्य बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में एक बेसिक जो है वो दिया हुआ है ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए। तो रिवाइज़ करते हैं एक बार फिर से सारी डेट्स को। 1526 से स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य, 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ जो बाबर यहाँ पे जो है नींव डालता है इब्राहिम लोदी को हटाकर, और इसका अंत होता है 1857 के अंदर बहादुर शाह जफ़र के यहाँ से भेजने के साथ ही। इसके बीच के काल हम याद करेंगे। 26 के बाद 4 साल तक ही बाबर रह पाता है और 30 से 40 यहाँ पे हुमायूं शासक रहता है। 40 से 55 के बीच में शेर शाह यहाँ पे अपनी थोड़ी सी जो है शासन चला पाता है। फिर से हुमायूं संघर्ष करके 1 वर्ष के लिए शासक बनता है, फिर ये इसकी मृत्यु हो जाती है और 1556 से 1605 यहाँ पे अकबर शासक बनता है। उसके बाद 1605 से 27 जहांगीर, 28 से 58 शाहजहां, 58 से 1707 औरंगजेब लास्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हमें 2-3 ही मिलती है, जिसमें से 1739 नादिर शाह का आक्रमण, 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, 1765 जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जम जाते हैं दीवानी अधिकारों को लेकर, बंगाल के, अभी भारत के नहीं सिर्फ बंगाल के इनको मिलते हैं, और 1857 जिसमें बहादुर शाह अपने जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती नेता भी बनाया जाता है क्रांति का, और उसके बाद इसको यहाँ से निकाल के मुग़ल साम्राज्य का पूरी तरह से यहाँ पे अंत कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये थी हमारी छोटी सी काल रेखा जो हमें मदद करती है मुग़ल साम्राज्य को रिवाइज़ करने में, इम्पोर्टेंट डेट्स को रिवाइज़ करने में। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। और यहाँ पे सुनारों को दर्शाता हुआ एक 17वीं शताब्दी का चित्र भी दिया गया है, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाई दूँ। इस चित्र के अंदर देखिए किस तरह से सोनार गहने अपनी पेटी से निकाल के और इनको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे चित्र काफ़ी शानदार हुआ करते थे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए मिठाई बेचती हुई एक महिला, किस तरह से महिला पुरुष सभी व्यापार करते थे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में और थर्ड बुक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।